बातें हम सीख कर आज यहाँ से चेंज होकर जाने के लिए हम पवित्र आत्मा को पूरा मौका देंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। 2 चैप्टर खोलना, लूका का इंजिल 22वां अध्याय, लूक चैप्टर 22 और जॉन वर्स चैप्टर 13, यूहन्ना का इंजिल उसका 13 खोल के रख देना। आमीन। एक पत्ता पेपर कुछ ना कुछ यहाँ पे वहाँ पे लगा के, दोनों में से साथ साथ में जाएंगे तो आपको जाने में आसान होगा। प्रेज गॉड, आमीन। लूका का इंजिल 22 चैप्टर और यूहन्ना का इंजिल उसका 13वां चैप्टर। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु मेष हमारे बीच में है, उसमें से ही कुछ आज बात करूंगा। प्रेज गॉड, खुदावत आज हमें उसके लिए उसका रूह से हमें मदद करें। प्रेज गॉड। एक आदमी था, ऑलराइट, सब लोग अभी इधर देखें। प्रेज गॉड। एक आदमी था, उसने परमेश्वर का वचन सुना, सीखा और उसने अपना जीवन को डेडिकेट किया। कहा कि मैं जाकर एक जगह पे बैठ के परमेश्वर का वचन ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। उसने अपना लाइफ को किधर, पहाड़ों में जैसे जाके बैठते हैं ना, गुफाओं में जाके बैठते हैं, उसने प्रेयर और वचन, प्रेयर और वचन। तो गांव वालों ने देखा कि एक यहाँ पे संत आदमी आकर बैठा हुआ है ना, और उसका उम्मीद, उसका क्या पैशन था कि सब कुछ छोड़कर केवल वचन और प्रार्थना में मैं अपना आपको बिताऊंगा। प्रेज गॉड। कुछ समय के बाद कुछ लोग आने लगे, गांव वाले उसके पास आने लगे, कुछ खाना उसको देने लगा। आमीन। खाना वहां पे रखता था, वो अपना प्रेयर होने के बाद खाना खा लेता था। कुछ समय के बाद खाना खाने के लिए वहां पे चूहे आने लगे, चूहे आने लगे। तो गांव वालों ने संत को कहा क्यों नहीं आप बिल्ली पाल लेते हैं, बिल्ली पालेंगे तो चूहा नहीं आएगा। तो बिल्ली पालने लगे, तो बिल्ली पालने लगा। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, बिल्ली को दूध की जरूरत है, तो आदमी को अभी बिल्ली को दूध पिलाने के लिए दूध ढूंढना है। तो किसी ने कहा क्यों ना आप गाय रखें, गाय रखेंगे तो दूध मिलता रहेगा, तो बिल्ली को भी दूध मिलता है, एवरीथिंग। तो बाद में पता चला कि गाय को चारा कौन देगा। तो किसी गांव वाले ने कहा क्यों ना आप शादी कर लें, तो आपकी बीवी ये सब मैनेज कर लेगी, आप फुल टाइम वचन और वर्ड में है, सब में है, तो आपकी बीवी ये सब मैनेज करेगी। तो किसी ने वो कहा तो जाके शादी भी कर लिया। शादी करने के बाद शादी के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आदमी के ऊपर आए। धीरे धीरे क्या हुआ, वचन प्रेयर बाजू में रहा। अब क्या कर रहा है वो, भैंसों को पाल रहा है, मुर्गियों को पाल रहा है और बिल्लियों को पाल रहा है। किसको भगाने के लिए, चूहों को भगाने के लिए। हालेलुया। आपके साथ ऐसा ना हो। हालेलुया, आमीन। हम वचन सुने हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, और जो भी आप डिसीजन लें खुदा की महिमा के लिए, उसमें अड़े खड़े रहना। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। तो लूका का इंजिल 22 चैप्टर उसका पहला वाक्य से आमीन मैं पढ़ता हूं। अख़मीरी रोटी का पर्व जो पेसहा कहलाता है निकट था, और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको, किसको, यीशु को कैसे मार डाले, पर वे लोगों से डरते थे। आमीन। अब यीशु बहुत फेमस हो रहा था, यीशु सब जगह पर जा रहा है, जहां जहां जा रहा है भीड़ यीशु के पीछे आ रहा है। तो कैसे नबी यीशु को भी कैसे भी उनको मारना है, गिरफ्तार करना है, उसका मिनिस्ट्री को खत्म करना है, तो ये टेंशन में वो लोग सोच रहे हैं कि कैसे यीशु को अरेस्ट करें, कैसे यीशु को रोक सकें, क्योंकि यीशु को कोई रोक नहीं पा रहा था। हालेलुया। तब भी कोई रोक नहीं पा रहा है, अब भी कोई रोक नहीं पा रहा है। हालेलुया, आमीन। यीशु का मिनिस्ट्री पूरी दुनिया में आज भी फैल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी कोशिश हो रही है पाकिस्तान में, इंडिया में, कैसे तो भी इसको रोकें। आमीन। मैंने कल न्यूज़ पढ़ा, गुजरांवाला पाकिस्तान में एक पास्टर को शूट कर आमीन मार दिया। इंडिया में भी ये हो रहा है, दुनिया के हर कोने में हो रहा है। ये तब भी हो रहा था, ये अब भी हो रहा है, लेकिन ये आग वो आग है जो यहाँ का पानी बुझा नहीं सकता। हालेलुया। ये प्यार वो प्यार है जो दुनिया दे नहीं सकता, दुनिया लेकर जा नहीं सकता। हालेलुया। और खुदा ने इसके लिए आपको चुना है। हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन। वचन हमें ढूंढ कर आया और वचन ने हमें बचाया। आमीन, प्रेज गॉड। आमीन। तो शास्त्री और बड़े बड़े लोग यीशु को कैसे पकड़े, कैसे क्या करे कि उसको हम गिरफ्तार कर सके। हालेलुया। अगला आमीन वचन लिखा है, तब शैतान यहूदा में समाया। यहूदा कौन था? यीशु का चेला। हम कुछ एक टीचिंग सीख रहे हैं चर्च में कि यीशु ने 12 को क्या दिया? पावर दिया।
वो 12 जाकर रिटर्न आए। बाद में यीशु ने कितनों को चुना? 70 को चुना। 70 को भी यीशु ने पावर दिया। अगर आप चर्च में आज हैं और आप पवित्र आत्मा से और यीशु से दुआ कर रहे हैं, खुदावंद आपको भी पावर देता है। हालेलुया, आई बिलीव इन दैट। हालेलुया। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक बंदा, हर एक बेटा, हर एक बेटी एक पावर हाउस है। हालेलुया। तुम्हारे शब्दों में पावर है, तुम्हारे प्रेयर में पावर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। तुम्हारा एक बात एनकरेज करने में पावर है, क्योंकि तुम दुनिया के जैसे फिलॉसफी बात नहीं करते हो, तुम बाइबल से बात करते हो। हालेलुया। ये बाइबल वो किताब है जो स्वर्ग का है, लेकिन आपके और मेरे हाथ में आ गया है। प्रेज गॉड। ये वो ट्रेजर मैप है जो किसी के हाथ में नहीं लगा, लेकिन आपके हाथ में लग गया। प्रेज गॉड। अब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने आपको और मुझे पावर दे दिया है। हालेलुया। और हम ये भी सीख रहे हैं, 12 के अंदर घमंड आ गया। 70 को इसलिए चुना। 12 के अंदर आर्ग्यूमेंट आ गए। 12 के अंदर सोच विचार आ गया कि हम में सबसे बड़ा कौन। हालेलुया। 12 में से एक भाइयों की मां ने आके सिफारिश किया, यीशु को कहा, तेरा राज्य जब आए तो मेरा एक बेटा दाएं में और एक बेटा बाएं में बैठेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। तो ये सब चीजें उनके बीच में होने लगा। अब ये जैसा जैसा आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अगला वचन देखो, शैतान किसके अंदर आ गया? क्योंकि यहूदा रिपेंट नहीं किया। यहूदा जो है उसके अंदर पैसे का एक रिश्ता, पैसे का लालच था उसके अंदर। पैसे का लालच अच्छी बात नहीं है, बाइबल हमें सिखाता है। मैं आपको एक रिप्लेसमेंट दूं, पैसे के पीछे मत भागो, यीशु के पीछे भागो। हालेलुया। आमेन। प्रेज गॉड। पैसे के पीछे भागने वाले आमेन पैसे के पुजारी बनते हैं, और बाद में पैसा किसके हाथ में पता है? शैतान के हाथ में है। लेकिन पैसा जो है हमारा मालिक नहीं बनना है, पैसा एक अच्छा नौकर है। पैसा का इस्तेमाल करो परमेश्वर की महिमा के लिए। पैसा ज्यादा है, बाइबल खरीदो। पैसा ज्यादा है, चर्चेस को स्पॉन्सर करो। पैसा ज्यादा है, खुदा के खादिम जो मिशन में काम करते हैं उनको भेजो। 2 जन ने आमीन बोला। हालेलुया। प्रेज गॉड। पैसा आपके पीछे आने लगेगा, क्योंकि आप अच्छे मालिक हो और पैसा अच्छा नौकर है। हालेलुया। लेकिन लोगों की सोच कैसा पता है? दुनिया में लोग पैसे के पुजारी बन गए हैं। पैसा बचा बचा कर, एक भिखारी मर गया था बॉम्बे में, रोज भीख मांगता था रोड में। मरने के बाद पता चला उसके चादर के नीचे से बहुत लाखों कैश, जिस चादर पे बैठ के वो भीख मांगता था, चादर के नीचे लाखों कैश। टॉप भिखारियों को गूगल करके देखो, बॉम्बे के, इंडिया के टॉप भिखारी, कुछ लोगों के फ्लैट से 50-60 लाख के, लेकिन काम क्या है? हाँ, कहां पे बैठे? बाद में मेन स्पॉट पे बैठे हैं, जहां पे बहुत सारे पब्लिक आते हैं, वहां पे बैठे हैं। क्या है? भिखारी, लेकिन पैसा बहुत है। लेकिन ये मर गया। क्यों? पैसा बहुत है, फिर भी इलाज नहीं हुआ। तो पैसा जो है एक बुरी आदत है, उसके पीछे मत भागो। हालेलुया। यहूदा के अंदर ये आदत था, क्योंकि पैसे की कुंजी उसके हाथ में थी, है ना। उसका ध्यान हमेशा पैसे पे था। एक सिस्टर ने आके इतर डोनेट किया यीशु के चरणों में। उसने कहा, ये क्यों डोनेट करने का जरूरत था, इसको अगर बेच दिए होते तो वो पैसे से हम कितना अच्छा काम और कर सकते थे, यीशु के क्यों वर्शिप करने का। हालेलुया, है ना। उसका, लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसके दिल में क्या था? पैसे से लगाव था। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ऐसे इंसान को बहुत जल्दी उसके अंदर कौन आ सकता है? शैतान आ सकता है। ये हम सीखते हैं। यहूदा किसका चेला है? यीशु का चेला है। यीशु के चेले के अंदर शैतान आ सकता है। अगर यीशु के चेले के अंदर शैतान आ सकता है, तो ये दुनिया को राज कौन कर रहा है? आज दुनिया में पॉलिटिकल पावर को चला कौन रहा है? शैतान चला रहा है। दुनिया के ऊपर कब्जा किसका है? शैतान का है। यीशु ने कहा ना, इस दुनिया का प्रभु आ रहा है, मेरा उसके साथ कोई नाता नहीं है। ये दुनिया का प्रभु यीशु ने खुद कहा उसके बारे में। हालेलुया। ये प्रभु दुनिया का है, लेकिन हमारा प्रभु कौन है? जिसने आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया, वो है आपका और मेरा परमेश्वर।
हालेलुया। उसका कंट्रोल यहां तक ही है, लेकिन खुदा ने हमें कंट्रोल दिया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मैं आपको देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया वाले पैसे देकर इलाज करते हैं, लेकिन खुदा के लोग एक प्रेयर करके इलाज करते हैं। हालेलुया। दुनिया के लोग साइकोलॉजी बेचकर, ये सब बेचकर इलाज करते हैं, खुदा के बच्चे एक प्रेयर, एक वचन बेचकर इलाज कर देते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। फ्लाइट पकड़कर हमको जाने की जरूरत नहीं, पता है, हमारा एक प्रेयर जाता है और काम कर कर आ जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैंने एक बार बताया था ना, एक प्रेयर करने वाले का हाथ कितना लंबा होता है। एक हाथ उसका जाता है रोगी के ऊपर दूसरे मुल्क में, और एक हाथ स्वर्ग में पर परमेश्वर से आराधना, प्रभु से अभिषेक मांगने के लिए। इतना बड़ा हाथ है परमेश्वर के बंदों का हाथ, प्रेयर करने वालों का हाथ। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यहूदा, जल्दी से स्टडी करेंगे, आमीन। शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता है, और 12 चेलों के में गिना जाता है। तो पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया आपको, ओके। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरों के सरदारों के साथ बातचीत की। मुझे एक बात सीखने को मिला, एक इंसान के अंदर शैतान आने के बाद में वो फेलोशिप छोड़कर किसके पीछे जाता है? उसका फेलोशिप अभी ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ नहीं है। हालेलुया, आमीन। इसके अंदर शैतान आने के बाद ये गया प्रधान याजकों को और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत। तुम्हारी बातचीत किसके साथ होती है? हमारी बातचीत किसके साथ होती है? ये इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ बंदा कभी जाएगा नहीं गलत जगह पे बातचीत करने को। ये गया फेलोशिप छोड़कर, ये गया चर्च छोड़कर। आज प्रभु मेष है, हालेलुया, लेकिन आया नहीं चर्च में। प्रभु का मेष यहाँ पे भी लगा हुआ है, थोड़े समय में आएगा, लेकिन कहाँ गया है? बातचीत करने के लिए। प्रेज गॉड, आमीन। हमारा चाल, हमारे अंदर कौन है, उससे पता चलता है बाहर क्या हो रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। शैतान अंदर आने के बाद फेलोशिप छोड़ दिया, आमीन। और क्या जाके डिस्कस क्या कर रहे हैं कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए। अभी कौन आनंदित हुए? यीशु के दुश्मन। हालेलुया, यीशु के दुश्मन आनंदित हुए। अभी पहला ये चर्च में आता था, सबको आनंद करता था, आनंद ही आनंद है यीशु के चरणों में। अब ये किधर गया? दुश्मनों के पास, उनको आनंद करता है। हालेलुया, क्यों? अंदर कोई और आ गया। अंदर का स्पिरिट तेरा क्या है? तेरा अंदर का स्पिरिट क्या है? दुनिया वालों को एंटरटेन करने का स्पिरिट प्रभु ने हमको नहीं दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर क्या स्पिरिट है, उससे पता चलता है हमारा लाइफस्टाइल क्या है। तेरे दोस्त मुझे बता, किसी ने कहा, मैं बताता हूं तू कैसे किस्म का इंसान है। हालेलुया। हमारे दोस्त के कौन है? हमारा दोस्त कौन है? प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर के दासों के दोस्त बहुत कम होते हैं, पता है? प्रेज गॉड। लेकिन उसके दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। मेरे ऑफिस में, आमीन, मेरे दुश्मन ज्यादा थे। हालेलुया। मैं जब भी उनको मिलने आता, अरे ये आ गया, जल्दी सिगरेट निकल को पिजा देते। अरे ये आ गया, अरे ये बात नहीं कर सकते, ये बात कर सकते। क्यों? उनका टॉपिक कुछ और है, हमारा टॉपिक ही कुछ और होता है। हमको देखकर वो अनकंफर्टेबल होते हैं, हम जाने के बाद वो कंफर्ट जोन में आते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। तो ये जाकर उनसे डिस्कस करने लगा और उनकी मदद करने लगा कि कैसे पकड़वाए जाए। वे आनंदित हुए, 5 में लिखा है, और उसे रुपए देने का वचन दिया। हालेलुया। उसने मान भी लिया। आप किसकी एडवाइस को मानते हैं, अपने आप को पूछना है। और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वाएं। आमीन। अब ये फेलोशिप में आता है कौन? यहूदा। लेकिन क्या देखने को आता है? कैसे पकड़वाए जाए। अब ये विटनेस बनकर नहीं आ रहा है, अब ये जज बनकर चर्च में आता है। अब ये चर्च में क्यों आता है? मिस्टेक ढूंढने के लिए। पहले ये चर्च में आता था प्रभु को ढूंढने के लिए। अब ये चर्च में आता है उसने बराबर बजाया नहीं,
हाँ, उसने बराबर गाया नहीं। पास्टर ने आज बराबर हाँ, मेरे को मिला नहीं, गले नहीं लगा, हाथ मिलाया गले नहीं लगा, सबको गले लगा, मेरे को खाली हाथ मिलाया। अब ये क्या आता है चर्च में? क्या इसके लिए आया ना, कैसे में? हाँ, अब ये चर्च में क्यों आता है? नुक्स ढूंढने के लिए। सब कुछ अच्छा था लेकिन ढूंढने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ अच्छा था, पहले ये ऐसा नहीं आता था, पहले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अब ये आता है नुक्स ढूंढने के लिए। सब कुछ अच्छा था, लाइट थोड़ा सा ज्यादा था, किधर ना किधर कुछ ना कुछ नुक्स ढूंढना है। अजीजों, ये स्पिरिट हमारे अंदर से जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे दादा परदादा लोग जो प्रभु में आए, ओके, वो पेड़ के नीचे आराधना किए, वो धूप में आराधना किए, वो लोग 5 किलोमीटर चलकर जाकर आराधना किए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आज ये अगर हमारे अंदर कंफर्ट आ गया है तो हमें अपने आप को इवैल्यूएट करना है। देयर इज समथिंग रॉन्ग। हालेलुया, देयर इज समथिंग रॉन्ग। पुलपिट का कलर सही नहीं है, पेंटिंग सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ। अब ये आता है नुक्स ढूंढने के लिए। चर्च में है लेकिन कैसे इसको पकड़ूं, कैसे मैं इसको पकड़ूं, कैसे मैं इसको पकड़वाऊं? क्योंकि क्या है, किसके साथ हो गया रिश्ता? शैतान के साथ हो गया है रिश्ता। और शैतान ने उसको क्या वादा किया? बहुत पैसे दूंगा। हालेलुया। इसका प्रभु कौन है अभी? पैसा प्रभु है। यही मैं कह रहा था, पैसा अगर आपका प्रभु बन जाए तो बहुत जल्दी आपका स्टेप्स डायरेक्ट करने वाला शैतान बनेगा। लेकिन अगर वचन आपके अंदर है तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। हालेलुया। अगर वचन को रात और दिन मनन करते हो तो ब्लेसिंग्स आपके पीछे पीछे आएगी। हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन को छोड़कर दाएं और बाएं गए तो आप गिरने का रिस्क रखते हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन को केवल सुनने वाले नहीं, उसके आधार पर चलने वाले परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को रोज आजमाएंगे। हालेलुया। वो तंगी में भी कहेंगे मैंने चक्कर देखा, यहोवा है भला। वो मुश्किलों में भी कहेंगे खुदावन मेरे साथ है, मैं किसी से क्यों डरूं। हालेलुया। वो जेल में जाएंगे तो भी वहां पे आराधना करेंगे। हालेलुया। वो तकलीफों के बीच में भी प्रभु को धन्यवाद देंगे। वो समझते हर बात में खुदावन की महिमा के लिए परमेश्वर हमें ले जा रहा है। माइंडसेट जो है पैसे से हटाओ, खुदा के वचन में डालो। पैसा तुम्हारा सर्वेंट है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो ये पैसे का प्रभु कौन है पता है? शैतान है। वो बहुत जल्दी कब्जा करेगा। 3 साल तक यीशु के साथ चला, है ना? कौन? यहूदा। लेकिन समझा नहीं, सीखा नहीं, कुछ नहीं। 5000 को खिलाने समय पैसा काम आया था? हाँ, पैसा काम आया था? तो फिर यहूदा तेरे को अचानक 30 चांदी के सिक्कों से इतना प्यार क्यों हो गया? तो अचानक तुझे यीशु को पकड़वाने के लिए क्यों मन कर रहा है? कहीं ना कहीं यू हैव नॉट डिसाइडेड टू चेंज। कहीं ना कहीं तूने तेरा हृदय को कठोर रखा। कहीं ना कहीं हालेलुया तूने वचन सुना लेकिन वचन के लिए अपने आप को सरेंडर नहीं किया। आज वचन के लिए सरेंडर करो, वचन तुझे ऊंचा उठाएगा। आज वचन के सामने झुक जाओ। ये वचन 2 धारी तलवार से भी तेज है। हालेलुया। आज वचन के सामने हलीम हो जाओ। वचन तुझे ले जाएगा परमेश्वर के चरणों के पास। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड, आमेन। आगे बढ़ते हैं, अभी जल्दी से आएंगे यूहन्ना के 13 को भी हम पढ़ते हैं शुरू से। आमेन। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। अब ये दूसरा कॉन्ट्रास्ट देखो, किससे प्रेम कर रहा है? सबसे। उसमें से कौन आ गया? यहूदा भी आ गया। यहूदा से भी यीशु ने प्रेम रखा अंत तक। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझसे आज भी प्रेम रखता है। हम बिक गए लेकिन वो प्यार करता है। हम शायद ठंडे हो गए लेकिन वो फिर से प्यार करता है। हालेलुया।
हम चर्च में आए हैं नुक्स ढूंढने के लिए, लेकिन वो फिर भी हमसे प्यार करता है। हालेलुया। हम चर्च में आए हैं विद ऑल द रॉन्ग एटीट्यूड्स, फिर भी हमसे प्यार करने वाला एक यीशु यहाँ पर है। हालेलुया। अंत तक उसने उनसे प्यार किया। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। वही चीज हमें करना है। हालेलुया। परमेश्वर दिखाता है, लेकिन फिर भी हमको प्यार करना है। वो गलत है, फिर भी हमको उससे प्यार करना है। यीशु ने उनसे अंत तक प्यार किया, ये जानते हुए भी कि ये मेरा नुक्स ढूंढने वाला है। आमीन। वर्स 2, जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन पर यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाया जाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, यीशु ने क्या किया? भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछो लेकर अपने कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिससे अंगोछो से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। कब करने लगा? वर्स 3, यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। तब कब? जब सारा पावर पिता ने मुझे दे दिया है, तब यीशु ने क्या किया? अपने सीट से उठकर सबके पैर धोने को गया। हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं आप? जब मालूम पड़ रहा है कि सारा अधिकार आपको दे दिया, जब मालूम पड़ रहा है कि सारा पावर आपको मिल गया, जब मालूम पड़ रहा है कि तुम्हारा बहुत बड़ा प्रमोशन होने वाला है, तो हमारे अंदर का स्वभाव क्या होता है? फिर हम लोग थोड़े ऐसे हो जाते हैं। क्या हम थोड़े ऐसे हो जाते हैं? कब किया यीशु ने ये? तब जब उसको पता चला कि पिता परमेश्वर ने सारा अधिकार और पावर और ग्लोरी, हालेलुया, अपने बेटे को दे रहा है, दे दिया है। तब उसने अपने सीट से उठकर क्या किया? सबके, उसमें कौन था? यहूदा भी था। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा ये दोनों पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे जो लिखा है वो वहां पे नहीं है। अजीजों, हमें ये हमारे अंदर लाना है। कल प्रभु आपको अधिकार दे, कल प्रभु आपको प्रमोशन दे, कल आपका एक टिकट से आप बिग टिकट जीते, फिर पता चलेगा कितने यहूदे यहां पे थे। 5 मिलियन टिकट जीत लिया। यहां पे होता है ब्रदर, आपको पता नहीं। 5 मिलियन टिकट जीतने के बाद कुछ लोग चेंज होने का चांसेस है, चेंज होने का चांसेस है। प्रमोशन मिल गया, बड़ा लॉटरी लग गया, बड़ा लॉटरी है वो यहाँ का, अबू धाबी का बड़ा लॉटरी। टिकट का भाव कितना है किसी को पता है? सबको पता है, बोलेगा नहीं कोई भी। हालेलुया। हाँ, मालूम है 300 या 400 या 500 दिरहम कुछ है ना, लेकिन लग गया तो कितना पता है? जब यीशु को पता चला उसका लॉटरी लग गया, ऐसा समझते हैं। जब यीशु को पता चला, चलो 3 साल का काम करने के बाद, इतना सब करने के बाद, अब बाप ने मुझे सब देने का वादा कर दिया और दे दिया है, तेरे अकाउंट में डाल दिया है, खाली एटीएम कार्ड तेरे हाथ में अभी तक दिया नहीं। ओके, सब तुम उसके यीशु के हाथ में दे दिया। यीशु ने क्या किया? उठकर अब मैं यहां से प्रचार करूंगा, ऐसा बोला यीशु ने? नहीं, यीशु सीधे सबके पैर धोने लगा। कपड़े भी नहीं थे उस रूम में, थे। यीशु ने क्या, आज कपड़े नहीं है, मैं क्यों अपने निकालूं, नया है ये। यीशु ने वो उतारा, कमर में बांधा और एक बेसिन लिया, यीशु ने लिया, उसमें पानी भरा और सबके पैर धोने लगे। हालेलुया। अजीजों, हम यीशु जैसा बन जाएं अगर हमारे अंदर यीशु का होली स्पिरिट है तो। हालेलुया, प्रेज गॉड। दूसरा बाजू वहां पे कौन बैठा पता है? नुक्स ढूंढने के लिए। और यहां से कौन जा रहा है आगे पता है? पैर धोने के लिए, जिसको सब कुछ दे दिया है। उसको क्या मिला मालूम है? 30 चांदी के सिक्कों का वादा मिला, अभी तक मिला नहीं।
लेकिन यहां पे किसको मिल गया है लिखा है, ये जानकर कि परमेश्वर ने सब दे दिया। मिल गया, मिल गया, मिल गया। उसको तो कभी वादा मिला है और वो यहां पे नुक्स ढूंढ रहा है, लेकिन यीशु को मिल गया। यीशु ने क्या किया? प्रेज द लॉर्ड। हम यीशु जैसा बन रहे हैं या यहूदा जैसा बन रहे हैं? हालेलुया। हमारे अंदर यहूदा है या हमारे अंदर यीशुआ है? अपने आप को चेक करना। हमारी बातों से होता ना, कुछ लोग कार्टून में दिखाते कभी कभी ऐसा, आंखों के सामने आंख है ना डॉलर बन जाते हैं, देखा हमने? आंख डॉलर बन जाता है, टिंग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना? वो चमक नहीं। पगार का दिन सब लोग खुश रहते हैं, पगार मिलने वाला है, सब लोग खुश रहते हैं। 2-4 दिन के बाद सब लोग वापस मायूस हो जाते हैं और वेट करते हैं अगला पगार का दिन कब आएगा। पगार का दिन रोज आता तो कितना अच्छा होता। हालेलुया। किसी ने पिछले दिन में कहा 3 दिन की छुट्टी के बाद एक और दिन छुट्टी मिलना चाहिए आराम करके काम पे जाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो यीशु ने क्या किया? आमेन, उठकर सबके पांव धोए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। तब अपना भाई पीटर ने क्या कहा? 6 में लिखा है, जब ये शिमोन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा, क्योंकि तू तेरे ऊपर पवित्र आत्मा आने वाला है। तब तू समझेगा, अब तू नहीं समझ रहा है। ओके, तो उसने क्या कहा यीशु को? यीशु ने उससे उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उसने कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। हालेलुया। ये सुनकर यीशु ने कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी। क्या हो रहा था यहाँ पे बातचीत पता है? स्पिरिचुअल बातचीत हो रहा था यीशु की तरफ से। अगर मैं तुझे शुद्ध ना करूं, तेरा और मेरा कभी भी संबंध नहीं हो सकता। और यीशु ने ये कहा, तू ये अब नहीं समझेगा, तू ये बाद में समझेगा। हालेलुया। वो क्या देख रहा था? लिटरल सेंस देख रहा था। यीशु स्पिरिचुअली उसको कुछ बातें सिखा रहा था। हम कभी कभी ना लिटरली चीजों को देखते हैं, हम उसको स्पिरिचुअल एंगल से नहीं देखते हैं। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आए ना, तो हम उसको लिटरल सेंस से देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम उसको स्पिरिचुअल सेंस से देखेंगे ना, इसके ऊपर प्रभु मुझे विक्ट्री देने वाला है। हालेलुया। इसके ऊपर मेरी गवाही आने वाली है। लेकिन हम घबरा जाते हैं, हम वो नहीं सोचते, तभी वचन नहीं भूल जाते, सब भूल जाते हैं। क्रूस, मुझे आप बताओ, क्रूस जो है वो रोमियो की नजर में कैपिटल पनिशमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट है। लेकिन यीशु की नजर में क्या था? वो क्रूस हम सबका उद्धार था। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? आमीन। यीशु को मारना उनके नजर में क्या था? पनिशमेंट। लेकिन यीशु के नजर में क्या था? मेरे मार खाने से चर्च को, कम ऑन बोलो, मार खाने से। हर प्रेयर मीटिंग में आज दुनिया में ये वर्ड्स तो सबको बैठ है। हर प्रेयर चेन में ये वर्ड हम लोग हमेशा सुनेंगे, तेरे मार खाने से। लेकिन तभी क्या था? एक ग्रुप सोचते थे कितना सजा मिल रहा है, लेकिन यीशु को पता है ये सजा नहीं है, दिस इज ब्लेसिंग टू द चर्च। हालेलुया। आखिरी बूंद लहू भी उसका बह गया, अरे आखिरी बूंद लहू भी बह गया, सब लोग हाय ये कर रहे हैं। यीशु को पता है ये आखिरी बूंद लहू से भी एक बंदा छुटकारा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारी नजरिया जो है ना, ये चेंज होना जरूरी है। किसी का मदद करना, किसी के पैर धोना, पैर धोने का मतलब क्या पता? उसके पाप को चुपचाप जाकर आप धो देना, उसके बारे में दूसरों को ना बताना। बॉडी में सबसे मैलापन कहां पे रहता है? पैर में रहता है ना? यीशु ने जाके सबके पैर धोए। यीशु ने एक का पैर धोते समय बोला नहीं, अरे क्या गंदा पैर है तेरा। हाँ, बाजू वाले को जाके बोला नहीं, उसका पैर तो इससे अच्छा पैर था। हाँ, तीसरे को बोला नहीं, तेरा पैर तो बाकी दोनों से भी खराब निकला रे।
कितना धोना पड़ रहा है मुझे। ये क्या होता है मालूम है, हम जब एक दूसरे के बारे में तीसरों को जाके बोलते हैं, लेकिन हमको ये बात सीखना है यीशु से। यीशु ने कभी भी इधर की बात उधर नहीं की, उधर की बात इधर नहीं की, इसका पाप जाके उसको डिस्कस नहीं किया, उसका पाप जाके इसको डिस्कस नहीं किया। क्या किया? सबके पैर उसने धोए। हालेलुया। उसमें कुछ मछुआरे बैठे हैं, उनका पैर धोया। उनका पैर धोते समय स्मेल भी आ सकता है, बास भी आ सकता है, क्योंकि मछुआरे हैं, दे आर फिशरमैन। दूसरा टैक्स कलेक्टर्स है, यीशु बोला तेरा जल्दी हो गया यार, तू टैक्स कलेक्टर। हालेलुया। नो 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 नो, हालेलुया। हम जब प्रेज द लॉर्ड बोले ना, हमारे लेवल के लोगों को प्रेज द लॉर्ड बोलते, नीचे के लेवल के प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलते ना, गलत है, गलत है। हालेलुया। तुम औहदे में यहाँ पे बड़े होंगे, लेकिन परमेश्वर के नजर में परमेश्वर सबसे छोटे वाले को बोलता है सबसे बड़ा है ये। हालेलुया, प्रेज गॉड। अंडरस्टैंड किंगडम गॉड, किंगडम प्रिंसिपल्स। यीशु ने कहा ना, स्त्रियों में जन्म लेने वाला में से सबसे बड़ा कौन है? यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो पैदा हुआ है, उसका सबसे छोटा जो है वो यूहन्ना से बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की नजरिया को समझो। परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, हलीम हो जाओ। परमेश्वर ने आपको ज़ुबूर के लिए, वचन के लिए, हर काम के लिए प्रभु ने आपको अभिषेक किया, प्रेयर के लिए अभिषेक किया। नेक्स्ट मोमेंट ये जानकर कि सारा अधिकार मुझे मिल गया है, उससे जाकर पैर धोए। हालेलुया। एक्ट ऑफ सर्विस, सैक्रिफिशियल लाइफ, ये आना बहुत जरूरी है। ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने कहा मेरा पैर तू नहीं धोएगा। पतरस क्या देख रहा था? लिटरल देख रहा था, स्पिरिचुअल नहीं देख रहा था। यीशु ने कहा अगर मैं तेरा पैर ना धोऊं ना, तो तेरा और मेरा बीच में कोई रिश्ता नहीं। हालेलुया। आज सबको इतना ही चाहिए कि परमेश्वर से सारे ब्लेसिंग्स मिले, परमेश्वर मेरे पाप ना दो, लेकिन परमेश्वर से सारे ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए। लेकिन प्रभु कहता है उससे बढ़कर है तेरा और मेरा साझा रिलेशनशिप। तू मेरे रिलेशनशिप में आने के लिए मुझे कुछ करना है तेरे लाइफ में। उसके लिए मुझे तेरे पैर में आने दे, मुझे तेरे पापों को धोने दे। एक मैं ही तेरे पापों को धो सकता हूं। ये दुनिया की कोई शक्ति तेरे पापों को धो नहीं सकता। हालेलुया। जब अक्ल आई पतरस को, तब पतरस ने कहा कि केवल पैर नहीं, हालेलुया, पूरे शरीर को धो ले तू। प्रेज गॉड। और इसलिए अजीजों, बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि बपतिस्मा जब आप लेते हैं पूरा शरीर पानी में जाता है, और जो बाहर निकलता है बाद में पवित्र बनकर आता है। क्योंकि जो एक बार बपतिस्मा लेता है वो परमेश्वर के मौत के साथ अपने आप को रिजेंबल करता है, और वहां से बाहर निकलता है। उसको प्रभु ने माफ किए, उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया, और उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया। हालेलुया। इसीलिए इस सर्विस को समझना जरूरी है। और जो यीशु ने किया वो चलता है आज भी दुनिया में, लेकिन कितना दिल से होता है मुझे पता नहीं। इसलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लूक चैप्टर 22 में वापस आते हैं। अब वहां से हम 14 वर्स में आते हैं। जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह मैं तुम्हारे साथ खाऊं। यह आखिरी फसह था जो यीशु अपने चेलों के साथ, इसके पहले कम से कम 2 और किए। ओके, यीशु ने चेलों के साथ। तब उसने कटोरा था, क्योंकि तुम कहां पे थे हम लोग? वर्स 15 में थे, 16 में, 15 में। और उसने उनसे कहा मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। ये एक और बार होने वाला परमेश्वर के राज्य में। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा इसको लो और आपस में बांट लो। हर ब्लेसिंग जो परमेश्वर से आता है ना अजीजों, ऑलवेज ट्राई टू शेयर इट विद समबडी। परमेश्वर अगर आपको अनुग्रह करे ना,
वो केवल आप तक ना रखें, आपस में, प्रभु ने क्या कहा, आपस में बांट लो। प्रेज द लॉर्ड। वेदर इट इज फाइनेंशियल, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, वचन से मिला आपको कुछ ब्लेसिंग, क्या करना चाहिए, आपस में शेयर करो, बांटो। जब आप लोग गार्डन में बैठते हो, जब आप लोग संगति करते हो, तो आप में से एक जन बोलना चाहिए, मुझे प्रभु से ये मिला, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत अच्छा लगेगा सुनने के लिए। प्रभु ने कल मुझे ये दिखाया, प्रभु ने कल मुझे ये सिखाया, मैंने लिखा, शेयर करो, शेयर करो। जो परमेश्वर से मिला क्या है, आपस में बांटो। यीशु ने बांटना सिखाया। प्रेज गॉड। छोटी छोटी बारीकियां है। What you get from Jesus is not just for you. You have to become a channel of blessing to someone. परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया है क्योंकि परमेश्वर ने आपको वफादार समझा है। Not a miser. माइजर को हिंदी में क्या बोलते? और ये कितना छोटा, एकदम सड़क का भाषा हो गया ना, कंजूस। थोड़ा पॉलिश्ड वर्ड, कंजूस बोलते उर्दू में भी। मैं सोचा थोड़ा पॉलिश रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पता ना, सबसे लेता हो, लेकिन नाम क्या डायरेक्ट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सबसे क्या वसूली, लेकिन क्या है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ऐसा मैं सोचा कुछ नाम दोगे आप, लेकिन आप लोग भी, एनीवे, आई थिंक दैट इज बेटर, कंजूस। एक कलेक्टर आया था ना यीशु के पास, टैक्स कलेक्टर। क्या देखने के लिए, यीशु कैसा है देखने के लिए। कहां पे चढ़ा हो, पेड़ पे चढ़ा है ना, प्रेज लॉर्ड। उसके बाद यीशु घर पे आने के बाद क्या बोला उसने, यीशु को बोला, जिस चीज से मैंने लिया है, एक लिया तो उसको 4 लौटाऊंगा। प्रेज गॉड। यीशु अंदर आ गया तो समझ गया हो कि पैसा प्रभु नहीं है, यीशु प्रभु है। यीशु अंदर आना चाहिए, तब पैसे का लगाव खत्म हो जाएगा, यीशु का लगाव बढ़ेगा, और बाद में यीशु कहेगा, आज इस घर में नजात आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पैसा बचाएगा नहीं, पैसे से आप चीजें खरीद सकते हैं और उन चीजों का एक्सपायरी डेट है, लेकिन यीशु का वचन का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, उसका वचन कभी नहीं टलेगा, और उसका ही वचन आपको एक दिन उसके पास लेकर जाएगा। हालेलुया। तो वचन का ट्रेजर अंदर होना जरूरी है, वचन को अंदर लेके चलना जरूरी है। यीशु ने कहा, इंसान रोटी से नहीं जीता, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन, हर एक शब्द से जीता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। 17, तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। 18, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए, तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। आमेन। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ा और कहा उन्हें, ये कहते हुए, ये मेरा देह है। इसके पहले 2 और पेसहा हुआ था, 1 साल पहले और उसका 1 साल पहले। यीशु ने तब ये नहीं कहा, इसीलिए अब ये सोच रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। रेवलेशन जो है ना, वो टाइम टाइम पे खुदा रिवील करेगा आपको। रेवलेशन का एक समझ है, एक स्टडी है। मुकाशिफा, बाइबल के कोई भी शब्द का डेप्थ जो है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल के हिसाब से खुदा आपको देता है। जब आप खुदा के साथ चलते हो 3 साल बाद आप जब वही चीज पढ़ते हो ना, आपको नया मिलेगा। 5 साल बाद पढ़ोगे तो आपको उसी चीज में से कुछ बहुत खूबसूरत मिलेगा। रेवलेशन इज प्रोग्रेसिव। 10 साल पहले का जो प्रचार है आप नहीं करोगे आज, वही चीज पढ़ते समय प्रभु आज का ताजा मन्ना उसमें से देगा। तो इसके पहले 2 बार पेसहा हुआ, यीशु ने नहीं कहा क्योंकि तभी वो समझते भी नहीं, लेकिन अब समय आ गया, लिखा है ना, अब घड़ी आ गई, तब यीशु ने रिलीज किया रेवलेशन। प्रभु से प्रार्थना करो, कुछ नया मुकाशिफा प्रभु आपको रोज दे, कुछ नई बातें प्रभु आपको रोज सिखाए। इसलिए मुकाशिफा के पुस्तक के पहला वचन क्या है, द रेवलेशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट व्हिच गॉड गेव टू हिम व्हेन ही वाज इन द आइल ऑफ पतमस। पतमस में जब यूहन्ना था तब परमेश्वर ये यूहन्ना को क्या मिला, यीशु मसीह का रेवलेशन मिला, क्योंकि तब अगर उसको दिया जाए
तब के लिए वो अच्छा है। ऑलराइट, तो जब यीशु ने ये दिया उसको, आमीन, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, ये मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में से जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आमीन। चैप्टर 13 यूहन्ना चैप्टर 13। जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया। ये क्या बताता है पता है? जब यीशु ने अपना सेवकाई यहाँ का खत्म किया और अपने बाप के पास जाकर महिमा का नया वस्त्र पहनकर बैठ गया, सबके पापों को धोकर अब बाप के पास जाकर वापस बैठ गया। वो पिक्चर आपको यहां पे नजर आता है। ओके, बैठ गया तो उसने उससे कहा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। किसी ने ये पूछा, यीशु ने किधर कहा कि वो प्रभु है? वो यहां पे है। हालेलुया। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसे ही किया करो। बाइबल का एक प्रिंसिपल क्या पता है? जो आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें, आप उनके साथ करो। ये सर्मन ऑफ द माउंट का एक डायरेक्ट प्रिंसिपल है। जो आप चाहते हैं लोग आपके साथ करें, आप लोगों के साथ करो। तो आप चाहते हैं लोग आपसे मोहब्बत करें, प्यार करें, आपको हेल्प करें, तो आप हेल्प करो। तो आप चाहते हैं लोग आपके लिए प्रेयर करें, तो आप उनके लिए पहला प्रेयर करो। आप चाहते हैं कि लोग आपको ब्लेस करें, आप उनको पहला ब्लेसिंग करो। ये वो प्रिंसिपल है। नमूना किसने दिखाया? यीशु ने। आमीन। हमारा एग्जाम्पल कौन है? यीशु। हमारा नमूना कौन है? यीशु। हालेलुया। कोई पास्टर नहीं, प्रेज द लॉर्ड। कोई मिनिस्ट्री नहीं। कौन है? यीशु। हालेलुया। किसके जैसा बनना है? यीशु जैसा बनना है। हालेलुया। आमीन। यीशु ने कहा, मैंने दिखाया, मैं केवल प्रचार नहीं, मैंने दिखाया। आई हैव डन दिस सो दैट यू मे ऑल्सो डू इट, ताकि तुम भी वो जाके करो। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? 15 नहीं 16। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वालों से। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। प्रेज गॉड। ये बातें जानकर उस पर चलो, अमल करो, अमल करो, अमल करो, तब जाकर तुम धन्य हो। हालेलुया। अजीजों, वचन सुनने से नहीं, वचन में चलने से तुम ब्लेस्ड हो। हालेलुया। उसके लिए प्रभु आपको तैयार करें। प्रेज गॉड। बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन वचन नहीं जानते हैं। जो वचन जानते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो वचन नहीं जानते। जैसा मैंने पिछले बार कहा था ना, सब कुछ जानता है लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया अभी तक। और जिसको सब कुछ पता नहीं था उसने जल्दी बपतिस्मा ले लिया। ऐसे केसेस भी है ना, बहुत है ना। बपतिस्मा क्यों लिया? और सबने हाथ उठाया, मैंने भी उठा दिया। पास्टर ने बोला, ले सबको, लेकिन मरा था वो नहीं। बात समझा वो नहीं। दूसरा बाजू काम वही सब कुछ कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वचन क्यों नहीं जानता। ये खतरा है, ये खतरा है। तो यीशु का नमूना बनने के लिए मतलब क्या है? मैं वचन को देखो, वचन को सीखो, वचन ने क्या किया वो जानो, और हम भी उसके मुताबिक करें। यीशु ने कहा, जो
मेरी बात सुनकर उसके अनुसार चलते हैं, वो लोग उस बुद्धिमान के समान है जो अपना घर चट्टान पर बनाते हैं। हालेलुया। घर बनाओ तो किधर? चट्टान पर, क्योंकि क्या आएंगे आगे? आंधी, तूफान, लहरें, बारिश, 4 चीजें हैं। और ये क्यों आ रहे पता है? तूने जो कुछ इतने सालों तक किया था ना, लेकिन अगर तूने वो सब कुछ इतने सालों तक किया था यीशु पर और उसके वचन पर आधार पर किया था, वो नहीं टूटेंगे। हालेलुया। क्योंकि मलाकी के पुस्तक में भी लिखा ना, अंतिम दिनों में एक आग उतरेगा सबको जलाने के लिए, सबको खत्म करने के लिए। लेकिन तुम्हारे काम, मेरे काम परमेश्वर के वचन के आधार पर है ना, तो वो नहीं जलेंगे, वो नहीं जलेंगे। तो हम जो काम करते हैं ना, हमारा रिकॉर्ड स्वर्ग में लिखा जा रहा है, यहां पर दिखाने के लिए नहीं, स्वर्ग में दिखाने के लिए। और स्वर्ग से एक चेकिंग होगा एक दिन, तब पता चलेगा सब दिखावट के लिए था या सब कुछ यीशु के नाम के लिए था। तब पता चलेगा एक दिन। हालेलुया। सारे काम चट्टान पर के लिए खड़े रह के किया या तो फिर रेत पे खड़े रहकर किया। प्रेज गॉड। अजीजों, यीशु बहुत जल्दी आ रहा है। और किसके लिए आ रहा है वो? उसके जैसे लोगों को लेकर जाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि वहां जहां पर वो जा रहा है ना, उसके जैसे लोग ही वहां पर पहुंच सकते हैं। नमूना कौन है? यीशु। यीशु ने जैसा प्यार किया वैसा प्यार करते हैं। यीशु ने कैसा एक दूसरे के पाप को धो दिया, वैसा एक दूसरे के पाप को धो डालो। उनके बारे में बात मत करो। यीशु ने कैसा रोटी हाथ में लेकर धन्यवाद देकर तोड़कर कहा, ये मेरा शरीर है। आपका शरीर अगर तकलीफ में जाना पड़े तो भी आमेन, बिकम अ ब्लेसिंग फॉर समवन एल्स। ये है यीशु का नमूना। मार खाते समय यीशु ने ये नहीं कहा मत मारो, क्योंकि उसको पता था उसके शरीर के टूटने से चर्च को ब्लेसिंग मिलने वाला है। सर पर कांटों का ताज पहनाते समय यीशु ने नहीं कहा दर्द हो रहा है निकाल दो। उसको पता था ये होना जरूरी है, क्योंकि आपके सर पर एक दिन स्वर्ग से ताज मिलेगा। हालेलुया। उसका लहू बहते समय उसने नहीं कहा ब्लड बैंक से नया बॉक्स मंगाओ, ब्लड खत्म हो रहा है। नो 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 नो। उसने नहीं कहा ये शुद्ध लहू आज भी बातें करता है, आमीन, और सारे बंधनों को आज भी ये लहू तोड़ता है। मिस्र से निकलने वाले सब लोग कैसे बच गए पता है? लहू दरवाजे पर था। लहू का निशानी जिस घर में पाया गया वो घर बच गए। हालेलुया। आज यीशु का लहू की वजह से आप जिंदा है, आप बच गए। हालेलुया। यीशु का लहू को देखकर शैतान चले जाता है, वो एंट्री नहीं मार सकता। यीशु के लहू की वजह से आपका परिवार बचा हुआ है। यीशु का लहू आज भी आपको पवित्र करता है। यीशु का लहू को याद करने के लिए मेरे स्मरण में यीशु ने कहा यही किया करो। हालेलुया। आज इस कप में से पीते समय उस लहू को याद करना, इस रोटी में से लेते समय उस शरीर को याद करना जिसको छलनी कर दिया क्या कोड़ों से, आमीन, ताकि चर्च चंगाई क्या है महसूस करे, ताकि चर्च तकलीफों के बीच में भी क्रूस को याद करे। हालेलुया। आपके तकलीफों के बीच में आपका नमूना कौन है पता है? यीशु मसीह। हालेलुया। जब इतने तकलीफ में वो जा रहा था उसने उफ तक नहीं किया। आपको और मुझे थोड़ा तकलीफ आता है तो हम लोग बोलते हैं बस। उसने उफ तक नहीं किया, हम लोग बोलते हैं बस। हमारे चर्च में एक ब्रदर आता था शहजाद, और भी एक ब्रदर ने मुझे एक बात कहा, दोनों अलग अलग दिनों में कहा, एक दूसरे को पता भी नहीं उन्होंने क्या कहा, आमीन, कानों में मेरे पड़े। दूर से आता था चल के अजमान चर्च में, और जब आता था पूरा पसीना में लथपथ, पूरा पसीना में। तो मैं उनको बोलता था ब्रदर मैं आपको आऊँगा पिकअप करने के लिए, हमारे कोई ब्रदर्स आएंगे आपको, आप ऐसा चल के मत आओ। तो बदले में इतना ही कहा, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए काल्वरी क्रूस उठाकर जा सकता है गोलगोता में, पूरे शरीर में खून लग के, तो क्या मेरे यीशु के लिए मैं इतना पसीना निकाल कर चर्च में नहीं आऊँ पास्टर? हालेलुया। तो वो चर्च में आते समय, पसीना में आते समय वो ये प्रेज लॉर्ड करके आ रहा है, वो प्रभु को धन्यवाद दे के आ रहा है।
हम जब देखते हैं उसको बोलते हैं कितने कष्टों से आया, लेकिन वो बोलते हैं ये कष्ट कुछ नहीं है, बदले में उसने जो मेरे लिए काल्वरी के क्रूस में किया उसके बदले ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हमने बहुत एनकरेज किया, बच्चे ने थोड़े समय के बाद 50 दिरहम में एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदा। सेकेंड हैंड साइकिल में आता था वो, अब समझा कुछ लोगों को, आमेन। सेकेंड हैंड साइकिल में आता था, आमेन। एक बार पुलिस ने उसको पकड़ा, साइकिल के पीछे लाल बत्ती नहीं था बोल के, और वो पुलिस ने ऊपर को लेके गाड़ी के अंदर डाल दिया और वो चल के, वो पुलिस को दे दिया 50 दिरहम के लिए, क्या फाइन भरने का, ले लो गाड़ी। मैं चल के, मैं तो ऐसे भी चल के आता था, पास्टर ने बोल के मैंने साइकिल लिया था, आमेन। वो फिर से चल के आने लगा, एवरी डे वो चल के आता था, एवरी संडे वो चल के आता था धूप में। हालेलुया। उन दिनों में बिल्डिंग्स भी उतने नहीं थे, हवा अच्छा नहीं था, धूप बहुत था, बहुत दूर से चल के आता था। प्रेज द लॉर्ड। ये अच्छे मिसाल क्या बताया, नमूना कौन है? हम थोड़े से तकलीफ में जाते हैं, हम थोड़े से परेशानी को बेयर नहीं कर पाते हैं, और हम लोग बोलते हैं बस हो गया, नेक्स्ट टाइम थिंक अबाउट दिस। कुछ भी डिसीजन लेने के पहले नमूना को देखो। प्रेज गॉड। अगर उसने बस बोला होता ना, तो आज आप और मैं नर्क में होते, आज आपके और मेरे अंदर ये शांति नहीं होती, आपके अंदर मेरे अंदर होप नहीं होता, क्योंकि किसी ने विड्रॉ कर लिया। हालेलुया। लेकिन यीशु विड्रॉ नहीं किया, आपको और मुझे बचाने के लिए वो आगे बढ़ा। प्रेज गॉड। हालेलुया। तू तकलीफें उठा राज्य, स्वर्ग राज्य के लिए, वहां से तुझे इनाम मिलेगा। तू मुश्किलों में से जाएगा जरूर, लेकिन तेरा इनाम यहां पर नहीं, स्वर्ग में तुझे मिलेगा। इनाम यहां पे चाहिए तो वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। प्रेज गॉड। लेकिन ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूं जो यहां पे इनाम के लिए नहीं भाग रहे हैं। किसी ने इस प्रकार कहा, कुछ लोग प्रभु को लोन देकर जी रहे हैं। प्रभु के लिए इतना कुछ किया है ना, बदले में प्रभु से कुछ नहीं मांगा, लोन में प्रभु को लोन दिया है उन्होंने। और हम लोग एक एडवांस में जी रहे हैं, ओवरड्यू में, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं ना, हम लोग ओवरड्राफ्ट में जी रहे हैं। ये यहाँ का भी दे दे, वहां का भी थोड़ा ब्लेसिंग अभी दे दे, उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। कुछ लोग ये हैं जो प्रभु को लोन देके चल रहे हैं कि नहीं मिला तो भी प्रेज द लॉर्ड। सबको ब्लेसिंग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक कहानी बोलकर मैं बंद करता हूँ, वाकई में सच्ची कहानी है। समय हो गया, इसके बाद प्रभु मेष में जाएंगे। आयरलैंड से एक प्रभु के दास और दासी आते थे केरला में, और आके वो लोग सेवकाई करके जाते थे। एक बड़ा चर्च में वो लोग सेवकाई करते थे और वचन देते थे। 3-4 दिन, हफ्ते वहां पे रुके। दे यूज्ड टू मिनिस्टर इन केरला। तभी उस सबको खाना देने के लिए ना, उस घर में, पास्टर के घर में एक नौकरानी थी, सबके लिए रोज खाना बनाती थी, ओके। और एक छोटी सी ऐसा फुल टाइम सबके लिए। कोई उसका नाम भी नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, वो अपना काम करती थी। एक दिन ये फैमिली आयरलैंड में प्रे करते समय खुदा ने उनको कहा, फ्लाइट पकड़ के जाओ, और उसका नाम देकर कहा कि उसके पास ये बक्सा लेके जाओ, एम्प्टी बक्सा लेके जाओ। तो वो लोग फ्लाइट पकड़ कर आए। अरे पास्टर वापस आए, बड़े पास्टर वापस आए बोल के सब लोग खुश। पास्टर ने बुलाया सबके, वो तो वहां पे खाना बना रही है एज यूजुअल किचन में। पास्टर ने बोला उनको बुलाओ। प्रभु ने भेजा उनके लिए हमको आज यहाँ पर, और वो बक्सा दिया। अब बोला ये बक्सा खोलो। बक्सा के अंदर कुछ भी नहीं था। तो मैसेज दिया, पता है, यहाँ पे तेरा बक्सा खाली है, लेकिन तेरा वहां का बक्सा भर भर कर उमड़ कर आ गया। प्रभु ने बताया। प्रेज गॉड। तेरा यहाँ का बक्सा खाली है, लेकिन प्रभु ने दिखाया तेरा वहां का बक्सा भर भर कर आ गया। वो बोलने के लिए प्रभु ने उसको भेजा, और वो सबके लिए आज भी बिना कोई रिवर्स ब्लेसिंग मांग के काम करना। गॉड ब्लेस। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए ब्लेसिंग है। प्रेज गॉड। यह है क्रूस का राह। प्रेज गॉड। आमेन। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, सुने हुए वचन के सामने अपने आप को चेक करें, अपने आप को जांचें, और खुदावन से अपने आप को खुदावन के सामने समर्पित करें। प्रभु मेष के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया।
आमेन। जिस रात को यीशु पकड़वाया गया उसने रोटी अपने हाथ में ली। प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 प्रेज गॉड, आमेन। गॉड ब्लेस।